श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना कठिन कार्य है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की कद्र नहीं करेगा। जो स्वयं को सशक्त बनाता है वही दूसरों का सहारा बन सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि हर किसी को सहारा देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग केवल सहारा लेने के लिए ही साथ चलते हैं। तुम्हारी भलाई में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों से सतर्क था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने ही निकले। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर खतरा बाहर से नहीं आता, कुछ छोटे अपनों के हाथों से भी लगती हैं। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। आज के जमाने में यदि तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दो तो वह यही कहेगा कि थोड़ी नीचे से कटवानी चाहिए थी। लोगों की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बचाए रखो। जो सच्चा है वह तुम्हारी कुर्बानी से पहले ही तुम्हारी कद्र करेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना वही होता है जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। सच्चे संबंध वे नहीं हैं जो तुम्हें बार बार आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करें, बल्कि वे हैं जो तुम्हें सम्मान से खड़ा रहने की शक्ति दें। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे हाथ से निकलेगा वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हकदार बदल दी जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यही दुनिया है। जो कल तुम्हारा था वह आज किसी और का हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को स्थायी मत मानो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर वक्त का क्या करोगे। जीवन उन्हीं के साथ मधुर होता है जिनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। यदि वे ही न रहें तो समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए अपने सच्चे अपनों की कद्र करो और समय को केवल सार्थक कर्मों में लगाओ। कैसा जमाना है यह, जहां घर टूटते जा रहे हैं लेकिन मकान बनते जा रहे हैं। ईंटों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इस दुनिया में सबसे शुद्ध चीज यदि कुछ बची है तो वह केवल धोखा है। बाकी हर चीज में मिलावट हो चुकी है। जो सहना सीख जाते हैं वे फिर कहना छोड़ देते हैं। धैर्य की भी एक सीमा होती है, और जब इंसान सब कुछ सहकर चुप हो जाता है तब वह अपने ही संसार में सिमट जाता है। लेकिन याद रखना, जो केवल सहता रहेगा और कुछ कहेगा नहीं, अंततः उसे भुला दिया जाएगा। कलियुग में इंसान दिन ब दिन मतलबी होता जाएगा। जब उसे जरूरत होगी तो वह तुम्हारे चरणों में होगा, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। यह संसार केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है। इसीलिए रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो समय आने पर सहयोग और प्रेम दिखाए, न कि केवल अवसर पर तुम्हारा उपयोग करें। औकात मत देखो, इंसान की फितरत देखो। बहुत से लोग तब नेकियां शुरू करते हैं जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो नेकियां तब करे जब उसकी शक्ति सबसे अधिक हो। इसलिए जीवन में निस्वार्थ रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान मत खो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हें किसी भी समय अपने जीवन पर पछतावा न हो। यही सच्चा धर्म और सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विवाह के बाद सुखी रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और संबंध को समझदारी से निभाना ही असली चुनौती है। जीवन का असली आनंद अपने सपनों को जीने में है, न कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में। अगर नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और अगर सोच बदलो तो सितारे तक बदल सकते हैं। कश्तियां नहीं, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद तुम्हारी ओर आने लगेंगे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालो, यही तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यदि तुमने मन में ठान लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। संबंध परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि वही संबंध तुम्हें जीवन की हर चुनौती से उबार सकता है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर बंद करना ही होता है। जिन चीजों का अस्तित्व तुम्हारे जीवन में नहीं होना है, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करो। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर चोट पड़ने से ही वह भगवान का रूप लेता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हारे जीवन को निखारता है। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, लेकिन सबसे आसान और सच्चा काम है खुद को खुश रखना। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो आशीर्वाद दे सकता है वही बद्दुआ भी दे सकता है। सोच समझकर जीवन जियो, क्योंकि आज जो तुम मिट्टी के ऊपर करोगे, कल तुम्हें मिट्टी के नीचे उसका उत्तर देना होगा।
दूसरों की चारपाई कमाने के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि यह जीवन इतनी जल्दी बीत जाता है कि कब तुम खुद चारपाई पकड़ने की अवस्था में पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जो तुमसे जलते हैं उनसे परेशान मत हो। उनका जलना इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे बेहतर हो। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीकर निराश रहता है, युवा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। प्रेम का सही अर्थ तब समझ में आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो और वह तड़प आत्मा से जुड़ी होती है, न कि किसी स्वार्थ से। आज लोगों की आत्मा मर चुकी है और वे खाली भटक रहे हैं। यह भटकाव तभी खत्म होगा जब तुम अपने भीतर झांकोगे। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। सबसे बड़े बदलाव वहीं से शुरू होते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन दिल की सुंदरता सदा स्थायी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रथ चलाने वाला बदल सकता है, लेकिन जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। अर्जुन का रथ आज भी मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विचलित होता है तब उसे सही दिशा देने के लिए सदा एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच से मापी जाती है। जो केवल पद और प्रतिष्ठा में अपना गौरव ढूंढता है वह वास्तव में खोखला होता है, लेकिन जिसकी सोच ऊंची है वह बिना किसी पद के भी महान बन सकता है। संघर्षों से भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का प्रयास कभी मत छोड़ो। अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं होगी, क्योंकि बिना कठिनाइयों के कोई जुनून पनप नहीं सकता। जो लोग आगे नहीं बढ़ते उन्हें अपनी जंजीरें कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन याद रखो, शिखर पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वहां तक पहुंचने का तरीका। यदि तुम सही मार्ग पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। अकल ने बहुत देर कर दी आने में, और इश्क तब तक हमें बर्बाद कर चुका था। यही जीवन की विडंबना है। जब तक हम सीखते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो लोग अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखते हैं उनके भाग्य की किताब कभी कोरी नहीं होती, क्योंकि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी दूसरों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि कुछ लोग इस संसार में केवल बकवास करने के लिए ही जन्म लेते हैं। उनके शब्दों का भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। यह जो तुम्हारे आसपास भीड़ इकट्ठा होती है वह स्वार्थ से भरी होती है। जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा उसी दिन यह भीड़ भी छोड़ जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। लोग तुम्हें हंसाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन यदि कोई तुम्हारे लिए सच में रो पड़ा तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे लिए भावनाएं रखता है वह अमूल्य है। सबसे खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं न ही छुई जा सकती हैं, उन्हें केवल महसूस किया जाता है। सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान और सच्ची करुणा केवल हृदय से अनुभव की जा सकती है। जब तुम्हें लगे कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब समझ जाना कि तुम कुछ सबसे अलग कर रहे हो। भीड़ हमेशा उसी ओर चलती है जहां आसान रास्ते होते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है
जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें, तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले, तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो, तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहायता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई हैं। दूसरों की बातें चुभ सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो। वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। ये द्वार बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी। बस तुम अपने भीतर की आग को शांत न होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है, जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के बाद हर कोई तुम्हारा दोस्त बनने का दावा करेगा, लेकिन असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी असफलता में भी बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहे। दुनिया की सबसे सच्ची प्रार्थना और सबसे निश्चल चाहत केवल तुम्हारे माता पिता की होती है। वही हैं जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा भाग्य है। बाकी सब कुछ, धन, प्रतिष्ठा, नाम, मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्रेम, उनका विश्वास अनमोल होता है और किसी सौदे में नहीं आता। जीवन में अवसरों को पहचानो, उनका लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी पर कभी अपनी इमारत मत खड़ी करो। सफलता तब सुंदर होती है जब वह दूसरों की हंसी के बीच मिले, किसी की बेबसी की नींव पर नहीं, क्योंकि वक्त का पहिया चलता है। जो आज नीचे है कल ऊपर होगा, और जो आज ऊंचाई पर है कल उसी जमीन पर लौट सकता है। खुशहाल जीवन के लिए बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है, समय, आदतें, लोग भी, लेकिन किसी और के लिए अपनी आत्मा, अपनी पहचान और अपनी शांति को कभी मत छोड़ना। जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वभाव से दूर करे वह साथ नहीं, एक बोझ है। खुद को कभी मत खो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी चाहने का दावा क्यों ना करे। कुछ लोग शब्दों से नहीं, परछाइयों से वार करते हैं। वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भावनाओं का अपमान ही सबसे गहरा घाव होता है। लेकिन जीवन तुम्हें हर मोड़ पर सिखाता है, वह हारती नहीं, वह बनाती है। इसीलिए किसी भी मुश्किल वक्त में घबराओ मत, बस सीखो और आगे बढ़ते रहो। कभी किसी बुरे इंसान को अपने दिल में बसने मत दो, क्योंकि उसका असर तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देगा। उसकी बुराई तुम्हारे भीतर जहर बन जाएगी और वह जहर तुम्हारी सोच को मार डालेगा। उसकी कीमत इतनी बड़ी होगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा करो, मुक्त हो जाओ, पर उसे जगह मत दो। जिद्दी बनो, अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन जो बार बार गिरकर भी उठता है वही जीतता है। हारने वाला इंसान दूसरों की जीत पर ध्यान देता है, लेकिन जीतने वाला केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। और याद रखना, इज्जत केवल वही दे सकता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जो भीतर से खाली है वह दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। इसलिए तुम सम्मान देना मत छोड़ो, लेकिन यह भी जानो कि हर किसी से सम्मान पाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी का मन तुमसे हट गया है, यदि कोई 2 कदम पीछे चला गया है, तो उसे पकड़ने की दौड़ में अपना आत्मसम्मान मत खो। जीवन में कुछ लोग केवल सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। ऐसे में जब कोई दूर जाना चाहे तो उसे हृदय से शुभकामनाएं देकर 4 कदम स्वयं पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत है। तुम तब नहीं हारते जब कोई छोड़कर चला जाए, तुम तब हारते हो जब स्वयं को पकड़कर भी खो बैठते हो। स्पीड ब्रेकर केवल तुम्हारी गति को नहीं, तुम्हारे संतुलन को भी परखते हैं। जीवन में जब कोई बड़ी रुकावट आए
तो रुक जाओ, शांत हो जाओ और सोचो। उत्तेजना से लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन धैर्य से उठाया गया एक छोटा कदम भी तुम्हें उस समाधान तक पहुंचा सकता है जो अब तक छुपा हुआ था। यही जीवन की परिपक्वता है, हर झटके को भीतर की स्थिरता से शांति में बदल देना। जो चला गया वह समय था, जो रह गया वह अनुभव है, और जो तुम्हारे पास है वह अवसर है। रोने से कुछ नहीं लौटता, लेकिन स्वीकार करने से बहुत कुछ बच जाता है। जो पा लिया है उसका सम्मान करो, क्योंकि वह भी खो सकता है। मजबूरियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन जो उन्हें ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है वही अंततः प्रकाश की ओर बढ़ता है। दौलत से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, पर सुकून कभी नहीं, क्योंकि सच्चा सुकून वह है जो मन की गहराई में उतरकर आत्मा को विश्राम दे। और यह विश्राम न बाजार में मिलता है, न शोर में। यह मिलता है केवल सच्चाई में, केवल उस जीवन में जो अपने मूल्यों और आचरण की गहराई से जिया गया हो। सत्य बोलना साहस की बात है। उस व्यक्ति को प्रणाम करो जो हर भय, हर हानि और हर संबंध के खतरे के बावजूद भी सत्य कहने का साहस रखता है, क्योंकि वही आत्मा वास्तव में मुक्त होती है। और जो सत्य को पकड़कर चलता है वह चाहे अकेला रह जाए, पर भीतर से कभी कमजोर नहीं होता। सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, यह केवल साधना का परिणाम है। मेहनत, ईमानदारी और समर्पण, ये तीन सूत्र तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होता। तुम्हें त्याग करना होगा, तप करना होगा, और सबसे कठिन, स्वयं से सच्चे रहना होगा। सुख और शांति तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे कर्मों में वह बीज छुपा होता है जो तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। यदि तुम हर क्षण श्रद्धा और समर्पण के साथ जीते हो, तो तुम न केवल स्वयं को ऊपर उठाते हो, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हो। यह जीवन की सबसे पवित्र भूमिका है, स्वयं को जानकर दूसरों के जीवन को प्रकाश देना। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपने ही अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम उम्मीदों पर खरे उतरने की चाह में अपनी इच्छाओं को दरकिनार कर देते हैं, और धीरे धीरे हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, सपना देखना छोड़ देते हैं, और खुद की सेहत, आत्मा और शांति को उपेक्षित कर देते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। दूसरों के लिए जलते जलते खुद को बुझा देना कोई बलिदान नहीं, बल्कि एक ऐसी चूक है जो अंततः सब कुछ खो देती है। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को समय दो, अपने मन की सुनो, अपने शरीर को समझो और अपनी आत्मा से संवाद करो। जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे, तभी दुनिया से भी सच्चे रूप में जुड़ सकोगे, और वही जुड़ाव, वही मौन संबंध तुम्हें जीवन की सबसे गहरी शांति का अनुभव देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की गहराई को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं होता, केवल ख्याल रखा जाता है। अगर किसी को तुम्हारे लिए समय, ध्यान और स्नेह नहीं है, तो समझो कि वहां सिर्फ रिश्ता है, अपनापन नहीं। जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितनी बार भी पढ़ें वे समझ में नहीं आते, क्योंकि उनमें सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव छिपे होते हैं। हर उस व्यक्ति से खुद को अलग कर लो जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके जीवन में अनावश्यक हो, या तुम्हारे स्थान पर कोई और ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां टिके रहना आत्मा के खिलाफ होता है। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देती। वो ऊंचाइयां भी व्यर्थ हैं जहां पहुंचकर इंसान तो ऊपर हो जाए, लेकिन इंसानियत पीछे छूट जाए। उम्र से बहुत कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिदें समझौतों में बदल जाती हैं और सपनों की जगह यथार्थ ले लेता है। तुम्हारा किरदार चाहे जितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही देखेंगे जो उनका मन देखना चाहता है। इसलिए हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद के सत्य में स्थिर रहो। और जब तुम चुप रहना सीख लेते हो, तब जिंदगी बहुत कुछ कहने लगती है। जो पहले शोर में दब गया था, वह अब स्पष्ट सुनाई देने लगता है। सच यही है कि खुद से झूठ बोलना दूसरों को धोखा देने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को झूठ में रखोगे तो सत्य कभी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। एक गलत इंसान चाहे जितनी भी बातें मीठी करे, वह कभी किसी के लिए सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण हमेशा स्वार्थ से भरा होता है। इस भीड़ में वही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो, जो बिना शोर के जिए हों, लेकिन अपने कर्मों से चिन्ह छोड़ गए हों। कई बार वही इंसान हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है।
क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है। और जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है, तब वही जानकारी हथियार बन जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, क्योंकि क्षमा में भी शक्ति होती है। लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि वही व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को कुचल दे। माफ करना महानता है, मगर भूल जाना मूर्खता। जीवन तुम्हें बार बार अनुभव देगा, कुछ मीठे कुछ कड़वे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर अनुभव से स्वयं को थोड़ा और समझो, थोड़ा और निखारो, क्योंकि अंत में वही रहेगा जो तुमने खुद के लिए संजोया है। न लोग, न परिस्थितियां, सिर्फ तुम्हारा आत्मबोध। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुश्किल जीवन में एक अवसर की तरह सामने आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें। जब तक हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना नहीं करते, तब तक उसका समाधान नहीं मिल सकता। सपने केवल वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम उन्हें साकार कर सकें। इंसान का बेहतरीन होना कभी कभी उसके लिए समस्या बन जाता है। किसी के साथ भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है, वही मेरे लिए अच्छा है। और यही वह सिद्धांत है जो हमें सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। धर्म का असली मतलब दूसरों के धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे कभी किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। शेर चाहे किसी भी जंगल का हो, खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि उसके क्रोध में भी प्रेम की गहरी भावना होती है। इसी तरह हमें अपनी ताकत और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पार्टनर वह होना चाहिए जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि वह जो हमारे ऊपर दबाव और तनाव डाले। रिश्ते हजार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया होने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समाज के डर से कभी भी किसी रिश्ते में समझौते मत करो, जब तक वह समझौता तुम्हें अंदर से कमजोर न बनाए। जो काम तुम करते हो उसे ऐसे करो कि लोग बस तुमसे प्रेरणा लें। दिखावा नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि असली मदद वही है जिसकी जुबान का मूल्य हो, और न कि वह जो सिर्फ शब्दों में बात करता है। हमेशा अपनी स्वाभिमान को बनाए रखो, क्योंकि लोग जो हैं वे बदल सकते हैं, लेकिन खुद से विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबालते नहीं। जब तक आप अपने इरादों के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं सकती। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं, तो हम अकेले ही जीवन की राह पर चलते हैं, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं, तो हर कोई पीछे छूट जाता है। दुनिया सिर्फ तभी हमारे साथ होती है जब हम उसे छोड़ जाते हैं। सच्चाई यह है कि मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह झूठी तारीफों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची आलोचना से डरता है। इसलिए जब तक जिंदा हो, तब तक निंदा को अपने कंधे पर हल्का बोझ समझो और इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? इन प्रश्नों में उलझकर तुम अपनी शांति को खो देते हो। जितना इनसे दूर रहोगे, उतना ही अपने भीतर सुकून पाएंगे। जीवन में सबका अपना तरीका होता है, अपना समय और अपना सफर। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जवाब मत दो, बस चुप रहो। खामोशी एक ऐसा शस्त्र है जो वक्त के साथ गूंजता है और उसका असर शब्दों से कहीं अधिक होता है। गुस्से की एक दोपहर बरसों के रिश्तों को जला सकती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी उस पुल को गिरा देता है जिस पर भरोसे की नींव रखी गई थी। होश अक्सर तब आता है जब वक्त जा चुका होता है, जब पल हाथ से फिसल चुके होते हैं और जब क्षमा मांगने के लिए सामने कोई नहीं होता। पैसा एक विचित्र चीज है। जब तक पास है, लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जब चला जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को धन से मत जोड़ो, उसे अपने कर्म और सच्चाई से जोड़ो। अहंकार में आग होती है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देती है, और जब सब राख हो जाता है तब भी यह आग बुझती नहीं। वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ साबित होते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही
उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो अपने हैं उन्हें समय रहते सहेज लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि चेहरे पर लगाया गया फिल्टर बस दिखावे तक है। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं: भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं: संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना: अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना: प्यार, बातचीत और निर्णय। इनका असर तुरंत नहीं, पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर झड़ छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझकर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य यही है, अपने भीतर की शांति और प्रेम को खोजना। यही सच्ची पूजा है। जीवन तब सुंदर होता है जब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढें, क्योंकि बिछड़ने के बाद हम कभी वैसे नहीं लगते जैसे साथ में रहते हुए लगते थे। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे अक्सर लौट कर नहीं आते, लेकिन यह सत्य है कि कुछ लोग बार बार हमें दर्द देकर भी हमारी खुशी का कारण बन जाते हैं। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है वे अंदर से गहराई से महसूस करते हैं और सच्चे बनते हैं। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। इंसान भी वैसा ही सोचता है जब तक उसका घमंड न टूटे। निभाने वाला तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी तुम्हें छोड़ सकता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन उन्हें छुपती है। परिवारों में भी वही इंसान छुपता है जो सबको जोड़कर रखने की कोशिश करता है। इंसान को इंसान की नजर से परखो और 2 शब्द प्यार से बोलो। यही असली रिश्तों की बुनियाद है। जीवन में टच फोन स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जीवन के लिए जरूरी है। दुनिया बुरी हो सकती है, धोखे से भरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारो। जो इंसान हालातों से हार जाए वह सच्चा योद्धा नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग क्या सोचते हैं, इस पर सोचने में वक्त मत गंवाओ। अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे लिए कौन सोचेगा? उन्हें तुम्हारी खुशी से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क इस बात से है कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। इसलिए अगर दुनिया में जीना है तो अपने दिल को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल मोम जैसा होगा तो लोग उसे पिघलाकर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो जान लो कि यह तुम्हारी ताकत है। तुम्हें नहीं खोया, बल्कि तुमने उसे खोया नहीं। और जो तुम्हें छोड़ गया वह एक दिन पछताएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त है। जब तुम किसी को अपना वक्त देते हो तो अपनी जिंदगी के वे पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। रिश्तों को संभालने की कोशिश करना हमेशा अच्छा है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिश्ते तभी बचते हैं जब दोनों तरफ से प्यार और सम्मान हो। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास सच्चे रिश्तों को अमर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम 4 लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा, सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ।
जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे, और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है।